हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner. According to Section 31, Section 31 के according of the Indian Partnership Act 1932, Indian Partnership Act 1932 Section 31 के according किसी person को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। फर्स्ट, if it is so agreed in the partnership deed, अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन है उस कंडीशन में, और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, या फिर पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो उसमें ऑलरेडी अगर मेंशन है कि किसी पार्टनर को, किसी पर्सन को पार्टनर एज ए पार्टनर उसको एडमिशन दिया जा सकता है, और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट एब्सेंस है, मींस पार्टनर ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, उस कंडीशन में इफ ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू एडमिट द पार्टनर, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो ऑलरेडी जो पार्टनर हैं, वो अगर सब एग्री होते हैं, उस कंडीशन में किसी न्यू पर्सन को, किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है। सो हमने क्या क्या समझा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को एज ए पार्टनर फर्म में एडमिट किया जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन हो उस कंडीशन में, और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है उस कंडीशन में, अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी पार्टनर है वो सभी एग्रीड होते हैं, उस कंडीशन में किसी पर्सन को एज ए पार्टनर फर्म में एडमिट किया जा सकता है। अब किसी पर्सन को या फिर किसी पार्टनर को जब एडमिट किया जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो हम समझते हैं उसके राइट्स। सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या राइट्स होते हैं। किसी पार्टनर को हमने एडमिट किया तो न्यू पार्टनर के कौन कौन से राइट होंगे? फर्स्ट, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म को जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में न्यू एडमिटेड पार्टनर का शेयर भी होगा। सेकंड, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की जो भी एसेट्स है उसमें न्यू एडमिटेड पार्टनर का भी शेयर होगा। एट द सेम टाइम ही बिकम लायबल फॉर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। न्यू एडमिटेड पार्टनर फर्म में जो भी लायबिलिटी होगी, फर्म की जो भी लायबिलिटीज होगी, और अगर फर्म को लॉस होता है उसके लिए भी न्यू एडमिटेड पार्टनर उसके लिए लायबल होगा। सो हमने क्या क्या समझा? फर्म में पार्टनर्स को एडमिशन किन किन कंडीशन में दिया जाता है। सेकंड, हमने समझे राइट्स क्या क्या होते हैं। अब न्यू पार्टनर को जब एडमिट किया जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कौन कौन सी अकाउंटिंग हमें करनी पड़ती है। सो जब पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसके कौन कौन से इम्पैक्ट होंगे और कौन कौन सी अकाउंटिंग हमको करनी पड़ेगी। सो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर को एडमिशन किया जाता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हम समझते हैं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है तो उससे क्या होगा कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब फर्म में किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाएगा तो फर्म में न्यू पार्टनर के आने से जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगा, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और न्यू पार्टनर के आने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अपने शेयर से कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, फर्म की जो गुडविल है उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज करते हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उसको पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफर करते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करेंगे फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज।
नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फर्म के जो भी एक्यूमुलेटेड का मींस होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आपको बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हो, जो रिजर्व्स गिवन है, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले के जो भी रिजर्व है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ सो एग्रीड, अगर पार्टनर एग्रीड है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मींस जब न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है तो हमें कौन कौन से हमको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हम करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। नेक्स्ट, हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो भी आपको लॉस गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। एंड कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इफ सो एग्रीड, अगर पार्टनर्स के लिए एग्रीड होते हैं तब। सो हमने क्या क्या समझा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के एडमिशन के राइट्स एंड कौन कौन से एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन।